हेलो गाइस, दिस इज रमन कुमार एंड यू आर वाचिंग द ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अपने अपने सिलेबस के ऊपर बात की थी कि हम अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे और हम ऐसी कैसे कैसे चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है। और एक बात ये है कि आपको मैं बता दूं कि जो मैंने अपना पिछला सिलेबस बताया था, वो हमारा जो सिलेबस था वो हमारा AKTU जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस था। ठीक है। उसको उस सिलेबस को रखने का जो मेरा मेन कारण ये रहा है कि आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आप उस अपना AKTU के यूनिवर्सिटी के सिलेबस से आप मैच करके देखोगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, तो क्या है वो सिलेबस आपका मैच करेगा। ठीक है। 80 से 90% सिलेबस आपका मैच करेगा। ठीक है। और जो बाकी जो सिलेबस अगर मैच नहीं कर रहा है, कोई टॉपिक अगर मिसिंग है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं अलग से उस पर कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम अपने चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम EMF कहते हैं। ठीक है। आपका करंट, रेसिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। मैं बता दूं जो पोटेंशियल है, कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि हमारा पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और हमारा EMF क्या है, इनके बीच में हमारा यही कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जबकि क्या है कि इनकी यूनिट जो है सेम ही रहती है। ठीक है। ऐसे किस तरह के क्वेश्चन हमारे वाइवाज में पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे वाइवा होते हैं प्रैक्टिकल्स में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं हमारे कि मतलब इनकी यूनिट तो सेम होती है, लेकिन इनके पीछे रीज़न क्या है कि ये टर्म्स क्या क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या है, अलग अलग हमारी कैसे होती हैं। ठीक है। तो हम आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का मैं पहला टॉपिक लिखता हूँ। जो हम पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। जी। तो चार्ज को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आएगा कि हमारा चार्ज क्या है। ठीक है। तो चार्ज को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी में क्या है, एक वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे हमारे पिछले टाइम में, तो उन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ चीज़ें ली, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। उन चीज़ों में क्या है, उन्होंने जो तीन चीज़ें ली, हमारी तीन चीज़ इतनी छोटी छोटी, हमारी जो ग्लास कांच की जो रोड ली इतनी छोटी, और 3 रोड उन्होंने क्या ली, अबनूस की ली। अबनूस क्या है, अबनूस एक इस तरह का मटेरियल, जिस तरह का कांच एक मटेरियल होता है वैसे ही हमारा एक अबनूस मटेरियल होता है। उसकी भी अबनूस की उन्होंने क्या करी, 3 रोड ले ली। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक कैट ली, बिल्ली, और चौथी चीज़ उन्होंने एक रेशम ले ली। रेशम क्या है, एक फैब्रिक है, कपड़ा रेशम का है। तो तो क्या हुआ, उन्होंने पहले सबसे क्या किया, 2 कांच की रोड उठाई, उन कांच की रोड को अपना रेशम से रगड़ के उनको लटका दिया आपस में। ठीक है। तो जब उन्होंने कांच की रोड को लटका दिया तो क्या किया, उन चीज़ों ने दोनों रोड में एक दूसरे को क्या किया, रिपल किया। ठीक है। चलो जी। अब दूसरा स्टेप उन्होंने ये किया, उन्होंने अबनूस की 2 रोड उठाई, उनको हमने कैट के स्किन से रगड़ा और क्या किया, उसको लटका दिया। सेम चीज़ को, अबनूस की जो छड़ थी उसको लटका दिया। लटकाने के बाद क्या देखा उन्होंने कि दोनों अबनूस की जो हमारी जो रोड थी वो भी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने तीसरा स्टेप ये किया, उन्होंने एक जो तीसरी रोड थी हमारी कांच की, उस रोड को रेशम से रगड़ा, और एक हमारी अबनूस की जो छड़ बची थी, रोड बची थी, उसको कैट की स्किन से रगड़ के उन्होंने क्या किया, लटका दिया आपस में। अब क्या हुआ, एक अच्छा फिनोमेना ये हुआ कि उन रोड थी दोनों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को दोनों को क्या किया, रिपल नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ठीक है। अब भाई चौंकाने वाली चीज़ तो ये थी, जब हम सेम चीज़ों को, सेम मटेरियल की चीज़ को सेम चीज़ से रगड़ के आपस में पास लेके आ रहे हैं, तो एक दूसरे को वो रिपल कर रही हैं। हाँ। और अगर हम डिफरेंट मटेरियल की चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों से रगड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पास लेके आ रहे हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक। तो क्या किया, बाद में उसके ऊपर एनालिसिस किए गए, रिसर्च की गई, तो बाद में हमें पता लगा कि उन चीज़ों को रिपल करने के पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न है हमारा चार्ज। ठीक है। तो चार्ज की वजह से क्या है, वो हमारा चीज़ें एक दूसरे को रिपल करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं। ठीक। बाद में एनालिसिस ये भी किया कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। ठीक है। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब जब हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास लेके आते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम एक दूसरे को पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ये रिपल करेंगी। ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम निगेटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करें, पास लेके आएँ, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपल करती हैं। ठीक है। रिपल करेंगी या तो हाँ, ठीक है। और अगर हम क्या करें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम क्या करें, पास लेके आएँ, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और सॉरी, ये मैंने सिंबल गलत बना दिया। ये क्या, रिपल का सिंबल है। रिपल का सिंबल मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इधर से ऐसे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। ठीक है।
एक दूसरे को क्या किया, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे कि भाई मेरे पास मत आओ, क्योंकि हम हमारी जो बॉडी है उन पर दोनों पर सेम चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब भाई अब उसका रगड़ने का जो बहुत मेन रीज़न था वो क्या था कि हमारा पॉजिटिव जो हमारे कांच के रोड थे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, और जो अबनूस की थी उस पर नेगेटिव चार्ज आए थे। जब हमने पॉजिटिव चार्ज के रोड को, ग्लास के रोड को पास में लेके आया था, दूसरे को उन्होंने रिपल किया था। हाँ, और अबनूस की जो हम रोड थे उनको पास में लेके आए थे, उन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या था, उन्होंने एक दूसरे को रिपल किया। लेकिन जब हमारे पास कांच के रोड पे पॉजिटिव चार्ज था और अबनूस की जो रोड थी उस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। जब हम पास लेके आए उन दोनों रोड को, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो रिपल और अट्रैक्ट करने का मेन रीज़न यही था कि उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया था। ठीक है, अब इस थ्योरी को एक चीज़ और प्रूव करती है हमारी, उसके बहुत साल बाद क्या हुआ, एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी में बताया गया कि हमारे जितना भी जो यूनिवर्स है इसमें जितना मैटर है वो सब एक चीज़ से बना हुआ है, वो चीज़ है हमारी एटम्स। ठीक है, और जो एटम्स होता है वो क्या होता है, उसमें 3 फंडामेंटल चीज़ों से मिलकर बना होता है। 3 फंडामेंटल चीज़ें मैं बता दूं आपको कौन कौन सी हैं। पहली हमारी होती है प्रोटॉन। ठीक है, दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रॉन, और तीसरी होती है हमारी न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही हमारा इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, तो उन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या बताया गया कि जैसे हमारा ये सोलर सिस्टम है, जैसे क्या है हमारा, ये मान लीजिए सन है। ठीक है, सन के चारों तरफ क्या होती हैं, हमारी कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षा में हमारे जो ग्रह होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी एटम की थ्योरी दी गई। इस थ्योरी में क्या है, इसमें ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से, न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हाँ, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, और ये न्यूट्रल होता है हमारा। ठीक है, और इसकी जो ये कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, इसमें क्या है हमारे जो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली कक्षा है, इसमें हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, दूसरी है। ठीक है, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब क्या है भाई, जैसे मैंने बताया प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल हो नॉर्मल कंडीशन में वो न्यूट्रल ही रहता है। न्यूट्रल किस वजह से रहेगा, उस न्यूट्रल में रहने का हमारा यही कारण है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होने के कारण क्या होते हैं, वो मटेरियल जो है हमारा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अब हम उसको अगर रब कर देंगे, रगड़ देंगे, तो उसमें 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो हम क्या करें, या तो उसमें से हमारे पॉजिटिव चार्ज जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है निकल गए हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है निकल गया हो एटम से, तो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हमारा मटेरियल है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, या किसी भी मेथड से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, हमारे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की, तो वो फिर वो जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। हाँ, ठीक है, अब जो मैं बता दूँ, जो हमारी इनको कहते हैं हम, जो कक्षाएँ हैं इनको कहते हैं हम शेल। ठीक है, और जो एंड की जो शेल होगी इसको हम कहते हैं बैलेंस शेल, और बैलेंस शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको हम कहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा हुआ होता है, जिस फोर्स के कारण क्या होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से ये एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, मतलब इनको हमारे इनकी ऑर्बिट से निकालने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिससे क्या करते हैं, ऑर्बिट को छोड़ के हमारे बाहर चले जाते हैं। ठीक है, हमारे उससे मटेरियल से। ठीक, लेकिन जो हमारी बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस से दूर होने के कारण क्या करेंगे, ये हमारे इतने फोर्स से हमारे बंधे नहीं होंगे। ठीक है, इनको हम एक छोटा सा एकदम बहुत छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी देके क्या कर सकते हैं, इनके सेल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे इन सेल इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, मेटल से क्या करेंगे इस ऑर्बिट से बाहर निकाल देंगे, तो क्या होंगे,
किसी भी मटेरियल में बाहर निकलने के कारण वो मटेरियल क्या हो जाएगा, कंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी मटेरियल में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा वो जो मटेरियल है वो क्या होगा, हमारा कंडक्टिव होगा। ठीक है, तो मेन कारण यही होता है, जिस भी हमारे मटेरियल में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ज़्यादा वो हमारा कंडक्टिव होता है। ठीक, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में जी। तो अब मैं बता दूं, आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमारा सेम होता है, लेकिन मेन जो रीज़न होता है, मेन चीज़ जो होती है वो हमारी पोलैरिटी होती है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतने कूलाम, सॉरी हमें आई मस्ट से कूलाम। ठीक है, और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पर भी हमारा क्या होगा, सेम चार्ज होते हैं, लेकिन ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एक बात और, हम किसी भी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं और निगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे कई मेथड हैं। कुछ मेथड से हम क्या करेंगे, कोई मटेरियल है उस चीज़ में हम क्या करेंगे, अगर किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो मेटल क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पॉजिटिव चार्ज की जो वो है, जो नंबर है ज़्यादा होने के कारण वो क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और किसी भी मटेरियल से हम क्या कर दें, पॉजिटिव चार्ज को निकाल दें तो उसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज की जो हमारी जो मात्रा है वो ज़्यादा होने के कारण वो उसमें ज़्यादा क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे निगेटिवली चार्ज मटेरियल। ठीक है, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला है Q = Ne। ठीक है, जहाँ पे Q होता है हमारा चार्ज, ठीक है, N जो होता है हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो E जो होगा ये होता है हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्या है, जो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, जो हमारा 1 कूलाम जो होगा, ठीक है, 1 कूलाम इक्वल्स टू क्या होता है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कूलाम जो होगा, एक कूलाम चार्ज में क्या होगा, जितना हमारा 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा वही हमारा 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे चार्ज ऑन 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी एक कूलाम में कितना हमारा चार्ज होता है, जितना हमारा 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा वही हमारा एक कूलाम चार्ज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ज के बारे में। तो हम ये तो हमारा चार्ज था। अब हम अपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल क्या है, हम कैसे पोटेंशियल को देखने वाले हैं अब। ठीक है, ठीक है, तो भाई पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, वो भी उसको रिपल करेगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसको हम पास में लेके आए तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ की ओर को खींचेंगे। ठीक है, अब जो चार्ज जो है हमारा, चार्ज क्या कर रहा है, ये हमारा मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ये इसके पास आएगा भाई और ये इसके पास आएगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो रिपल करने की जो टेंडेंसी है, इसका मतलब भाई चार्ज ने इस चार्ज ने इसको रिपल किया तो क्या किया, रिपल किया या इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो क्या है इसके रिपल करने की या इसके चार्ज को अट्रैक्ट करने में क्या किया, इन्होंने एक वर्क किया। ठीक है, इन्होंने कोई काम किया तभी तो इसने क्या किया, या तो इसको रिपल किया या इसको हमने अट्रैक्ट किया। तो ये काम करने की जो टेंडेंसी है इस चार्ज की, तो यही इसका क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल अगर मैं और क्लियर करके बताऊं तो क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से किसी फील्ड में लाने में जितना काम होता है वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को हम एक आम भाषा में इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। ठीक है,
पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, और पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल और वोल्टेज हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल था। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होगा, W/Q, ठीक है। V क्या है हमारा, पोटेंशियल या और वोल्टेज, ठीक है। और हमारा ये क्या है, वर्क डन, ठीक है। कितना काम हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमारा फील्ड में लाने में किया, या इस फील्ड इस चार्ज की किसी चीज़ को रिपल करने की या अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, या इसका जो इसने काम किया वही क्या है, इसका पोटेंशियल है, ठीक है। ये हमारा वर्क डन है, यही हमारा क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इसका फॉर्मूला यही है, V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। अब बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये मान लीजिए कोई A बॉडी है, ठीक है, और ये हमारा B बॉडी है। A बॉडी पे क्या है, मान लीजिए 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, 5 वोल्ट, ठीक है, और इस पर मान लीजिए 3 वोल्ट का पोटेंशियल है ना। तो इन दोनों बॉडी के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ए बॉडी। तो अगर हम निकालें पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका इन दोनों बॉडी के बीच का जो पोटेंशियल है, ठीक है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ इसका, 2 वोल्ट, है ना। तो इसका 2 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना। चलो जी अब देखो मेन गौर करने वाली चीज़ यही है कि इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है और इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है, हाँ। और लेकिन क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 2 वोल्ट है। तो यही हमारा क्या है, यही मेन एक इन दोनों में हमारा बीच का अंतर यही होता है पोटेंशियल और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक। चलिए हाँ, और ये क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट भी हमारी क्या होगी, वोल्ट होती है, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट भी हमारी क्या होती है, इसकी यूनिट भी सेम होगी, यही इसकी यूनिट भी हमारी वोल्ट होती है नहीं। और हाँ जी, तो हम थोड़ा अब आगे चलते हैं आपको लेके। तो आगे टाइप में हमें अब थोड़ा EMF के बारे में जान लेते हैं कि EMF क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम में क्या है, मान लीजिए ये कोई हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर में जैसे मैंने क्या बताया था अभी, जो जिस भी मटेरियल में हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और वही जो मटेरियल है वो उतना ही हमारा क्या होगा, कंडक्टिव होगा, ठीक है। तो हमारे किसी भी मटेरियल के कंडक्टिव होने का जो मेन रीज़न होता है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो हमारे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर भागता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारा इधर जाएगा। तो ये ऐसे हमारी किसी भी मेटल में हमारी ये कंडीशन होती रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक दिशा में नहीं होते हैं, वो हमारे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटल से हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इनको हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट करना है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे किसी भी मेटल या कंडक्टर में जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे भी किधर को भी ये हमारे मूव कर रहे होते हैं। इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो भाई अब हम कुछ ऐसा करें जिससे कि क्या हो, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं ये हमारे एक ही दिशा में ड्रिफ्ट हो जाएं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमारे अलाइन हो जाएं, ठीक। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, और हमारे पास एक इसका तरीका है। तो हमने क्या किया, इसकी जो कंडक्टर है इसका मान लीजिए ये हमारा A टर्मिनल है, ये हमारा B टर्मिनल है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद क्या होगा, ये हमारे ये कितने भी वोल्ट का हो सकता है, V वोल्ट का मान लो। लगाने के बाद क्या होगा, इन एटम्स, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर एक इलेक्ट्रिकल इफर्ट लगेगा। इलेक्ट्रिकल इफर्ट मतलब इस पर इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक ऐसा फोर्स लगेगा जो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। अलाइन करने मतलब ये जो इधर उधर से हमारे इधर उधर को ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे, ठीक है। तो इसका एक दूसरा डायग्राम ये है, ये हमारा कंडक्टर था। कंडक्टर में अब क्या किया, ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या हैं, इधर को भी मूव कर सकते हैं, हमारे इधर को भी
मूव कर सकते हैं, ये किधर को भी मूव कर सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है वोल्टेज पर, ठीक है, वोल्टेज की पोलैरिटी पे। हमने पॉजिटिव पोलैरिटी कहाँ पे लगाई है, नेगेटिव पोलैरिटी कहाँ पे है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमेशा हमारे जिस तरफ को हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी होगी इसी तरफ को क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है, ठीक है, बी पॉइंट पर जितने भी सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेंगे, ठीक है। क्या करने लगेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे, अब एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगे हैं वोल्टेज डिफरेंस लगाने पर। क्या लगाने पर, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगा, इस मेटल पे जो हमारा फोर्स लगा, इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF। तो EMF की वजह से क्या हुआ भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे इधर उधर से रैंडम मोशन कर रहे थे, ये क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में हमारे मोशन करने लगे हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है। EMF की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक हमारे क्या है, मोशन जो हमारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, है नी। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट भी हमारी वोल्ट होगी, ठीक है, और EMF की यूनिट जो है हमारी वोल्ट होने वाली है। अब देखो क्या है, अब मेटल के इसके आगे का प्रोसेस क्या है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है अब भाई हमारे ये एक डायरेक्शन में हो तो गए, लेकिन अब इसके आगे की जो जैसे ही हमने वोल्टेज एक डिफरेंस लगा दिया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जो हमारे देखो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है। इस कंडक्टर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है जो हमारे एटम है, ठीक है, एटम जो हमारे कंडक्टर में है, एटम से क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे अपनी तरफ, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उन्हें एटम से खींच लेंगे, एटम से निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो क्या करेगा, वो और एटम से और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा। फिर ऐसे ये प्रोसेस जो है ये एटम दर एटम होता रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, एटम से निकल के पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते क्या है, पॉजिटिव तरफ जाने लगेंगे, और पॉजिटिव तरफ जाने के कारण क्या हो जाएंगे, वो हमारे पॉजिटिव चार्ज आयन बनने लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इस यहाँ से जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव से निकलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलना अब स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्या करेंगे, हमारे यहाँ से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने लगेंगे, ठीक है। ये हमारे अब जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक कि हमारी इसका वोल्टेज कम ना हो जाए, ठीक है, इसकी जो वोल्टेज है वो कम ना हो जाए, और जब तक ये सेल डाउन ना हो जाए। तो ये प्रोसेस हमारा चलता ही रहेगा जब हम इसके कंडक्टर के दोनों सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, ठीक है। चलो भाई, ये बात तो क्लियर हो गई हमारी, क्या करना था, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, हमारा ये ए पॉइंट से बी पॉइंट से होते हुए हमारे वोल्टेज बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता रहेगा भाई, होता रहेगा। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आएगी जिसे हम कहेंगे करंट। इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की जो रेट है उसी को देखते हुए यहाँ पे एक चीज़ हमारी डिफाइन हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो करंट है ये हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, ठीक है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो हमारी करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हमारी करंट की डायरेक्शन आने वाली है, ठीक है। तो क्लियर, एक हमारी जो कॉन्सेप्ट है यही है कि इलेक्ट्रॉन्स के हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, करंट हमारा उसकी अपोजिट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, ठीक है। चलो जी, अब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या होगा, अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से हमारा करंट जा रहा है, यहाँ से हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट, हमारा जो वोल्टेज है वो लग चुका है, ठीक है। अब देखो इस बीच में कौन फंसा, बीच में तो हमारा ये कंडक्टर ही फंसा, ठीक है। अब कंडक्टर बोलेगा भाई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ अपने इक्विवेलेंट स्टेट में रहना चाहती है, वो जिसको जो जैसी कंडीशन में है वो वैसे ही रहना चाहती है, ठीक है, उसको वैसे ही रहना पसंद होता है। तो क्या करेगा, इसमें कंडक्टर कहेगा कि भाई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो भाई जैसा था अपना अच्छा था, तुमने क्या किया, तुम इधर से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, इधर से करंट भेज रहे हो, इधर से वोल्टेज लगा दिया, तुमने मेरी सारी सिमेट्री को खराब कर दिया, मतलब तुमने मेरी सारी इक्विवेलेंट जो स्टेट है उसको खराब कर दिया, ठीक है। तब ये वोल्टेज से बोलेगा कि भाई तुम अपना पोटेंशियल जो है उसको हटा लो, ठीक है, जब मैं पहले था, आपके पोटेंशियल डिफरेंस लगने से पहले जैसा था मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, आप इसको हटा लो, ठीक है। अब ये पोटेंशियल कहेगा भाई नहीं मुझे नहीं हटना,
ठीक है, करंट यहाँ से जा रहा है तो एक बोलेगा ठीक है अगर आप नहीं हटाओगे तो मैं आपको अपोज करूँगा। अपोज करूँगा मतलब जो करंट है इसको मैं अपने अंदर से आने से रोकूंगा, क्योंकि ये मेरी सिमेट्री को ख़राब कर रहा है। ये क्या है मेरा ये जो है मेरी इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है उसको ख़राब कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है करंट। ठीक है, तो मैं इसका विरोध करूँगा। तो किसी भी मेटल के विरोध करने की, जो करंट को विरोध करने की, करंट का अपोज करने की जो टेंडेंसी होगी, ठीक है, तो एक जो मेटल है तो एक इसकी प्रॉपर्टी होगी जिसको हम कहेंगे आर। ठीक है, आर कहा हमने, आर। तो ये मेटल जो है इसको करंट को रोकने के लिए अपने अंदर एक प्रॉपर्टी ले आएगा जिसको हम कहेंगे आर। ठीक है, आर क्या है हमारा, आर को कहते हैं हम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज़ को हमारे अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, आई क्या थी हमारी, करंट, और वी क्या है हमारा, वोल्टेज। वोल्टेज कहो या पोटेंशियल कहो या पोटेंशियल डिफरेंस कहो। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ है कि हमने यहाँ से वोल्टेज वी लगाया, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए कंडक्टर अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को बनाए रखने के लिए इसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा, मटेरियल को एक कंडक्टर को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर्टी हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रॉपर्टी से, इसी प्रोसेस से जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, हमारा एक लॉ निकल के आता है जिसे हम कहते हैं क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स ने यही बताया कि किसी भी सिस्टम में, कोई सिस्टम है, ये एक तरह का सिस्टम है, सर्किट कहो। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो उसने एक जो थे उन्होंने एक हमारा क्या दिया, एक लॉ दिया। उस लॉ में उन्होंने क्या कहा, अगर हम किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्या करें, नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, आपका प्रेशर है, इस तरह की कंडीशन में क्या करें, किसी भी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पे हम क्या करें, एक वोल्टेज सोर्स को या हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करें, तो उसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है, ठीक है, जो उसमें फ्लो होने वाली करंट है वो हमारे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है हमारा, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I हो गया भाई। चलो, अब इसको सोल्व करने के लिए हमारा क्या होगा, V इक्वल्स टू R I। ठीक है, आर क्या होगा हमारा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, आर होगा रेसिस्टेंस, आई होगा हमारा करंट, और बी होगा हमारा पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लोड फिर क्या आएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, यही हमारा क्या है, यही हमारा ओम्स लॉ है। इसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ भाई ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं करता। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है मैं बता दूं। ओम्स लॉ में क्या होगा, जैसे अगर किसी भी कोई मटेरियल है उसका नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है तो ओम्स लॉ हमारा क्या करेगा, वायलेट हो जाएगा। ठीक है, वो तब वहाँ पे काम नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन है, ये हमारा लीनियर नेटवर्क ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमारा और जो है हमारा लीनियर नेटवर्क में बताऊँगा क्या होते हैं आगे, अगले लेक्चर में उसी पर बात करने वाले हैं। तो और जो दूसरी कंडीशन ये है, ये हमारा क्या करेगा, ये किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होती है उस पर हमारा काम नहीं करता। ठीक है, खाली लीनियर डिवाइसेस पे ही, लीनियर जो मटेरियल एलिमेंट होते हैं उन पर हमारा ओम्स लॉ काम करता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट अवर ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए, और जो ये टॉपिक आज मैंने पढ़ाए, ठीक है, अब देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा, इन अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं, इन सब के डेफिनेशन के साथ साथ हम पूरा डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रोवाइड करने के बाद आप देखिए उन चीज़ों को डिटेल में पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।